एक्चुअली आज ना मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाह रही हूँ। जैसे मैंने पीछे वाले ब्लॉग बनाया था तो आपने उसमें देखा होगा, जैसे सुबह की जो कॉल आई थी, मतलब मंगलवार सुबह की कॉल, आज वेडनेसडे है, बुधवार है, सुबह की कॉल से मैं कुछ थोड़ा सा परेशान हो गई थी। तो वो अगर आपने पूरा ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि जैसे मेरा जो कज़न ब्रदर है उसके बारे में बोल रहे थे कि जैसे उसको हार्ट अटैक आया है या फिर उसको पेन उठा है, कुछ इस तरह से। जैसे मेरी कज़न ने फ़ोन किया था तो वो बोल रही थी। उसके बाद जैसे मैंने कॉल किया, घर को कॉल किया और उससे पूछा तो उन्होंने बोला कि कुछ क्लियर नहीं है, बता रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं उसने आत्महत्या कर ली है और कुछ बोल रहे हैं कि उसको हार्ट अटैक आया है, मतलब इस टाइप से। क्योंकि अभी उसकी उम्र ना, अभी नेक्स्ट मंथ उसने 31 के होना था, तो आप खुद सोच लो उसको हार्ट अटैक कैसे आएगा। ये बहुत ही, मतलब बहुत ही उसके साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वो एक्सपायर हो गया है। और पता नहीं उसने आत्महत्या की है या, क्योंकि जैसे घर में बात हुई ना तो जो मेरी भाभी है, मतलब जिसने आत्महत्या की, मेरे भाई ने, उसकी जो बीबी है, वाइफ उसकी, वो जैसे बोल रहे थे कि 11:15 तक मुझसे उनकी बात होती रही, उन दोनों की बात होती रही 11:15 तक। तो वो बात में कुछ थोड़ा सा परेशान था, जैसे इतना ही उन्होंने बताया कि मैं थोड़ा परेशान हूँ। तो कुछ बातें भी इस तरह से कर रहा होगा कि जैसे मैं आज आखिरी बार तुमसे बात कर रहा हूँ, इस तरह से। तो शायद 11:15 के आसपास जो मेरी भाभी का नेट है वो ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने सोचा कि 12 बजे उनको फिर से कॉल करती हूँ, क्योंकि 12 बजे फिर से रिन्यू हो जाता है जैसे नेक्स्ट डे का डाटा, तो 12 बजे फिर से कॉल करती हूँ। तो उन्होंने 12 बजे उनको कॉल कर दिया, तो कॉल उन्होंने नहीं उठाया, मेरी भाई ने जैसे कॉल नहीं उठाया तो उसने फिर से कॉल किया। वो लगातार कॉल करती रही, क्योंकि आप समझ सकते हो, अगर जैसे किसी के हस्बैंड बाहर है और वाइफ कॉल कर रही है, 15 मिनट पहले आपकी बात होती है और फिर उसके बाद बात नहीं होती है, तो एकदम से परेशान हो जाती हैं। क्योंकि एकदम से कोई इतनी गहरी नींद में भी नहीं सो सकता कि 15 मिनट में इतनी गहरी नींद नहीं आ सकती कि फ़ोन ना उठाए कोई। तो फिर जब फ़ोन नहीं उठाया तो वो परेशान हो गई, फिर उन्होंने किसी और को कॉल किया, फिर उनको वहाँ पे जाने को बोला। जैसे वो वहाँ पे गए, उन्होंने फिर देखा कि अंदर लाइट चली, उन्होंने भी कॉल किया, फिर किसी की भी कॉल उन्होंने रिसीव नहीं की। तो फिर बाद में उन्होंने देखा कि अंदर से खिड़की की जो लाइट है वो जली हुई है, बाहर जैसे लाइट पड़ रही थी तो लाइट जली हुई है, कि ऐसी कैसी नींद आ गई। वो दरवाजा ही नहीं कर रहा है, मतलब कॉल नहीं उठा रहा है ना, जैसे बाहर से उन्होंने बेल बजाई तो ना दरवाजा खोल रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला, जैसे मेरी भाभी फ़ोन पे थी तो उन्होंने बोला कि आप दरवाज़ा तोड़ दो, अंदर जाके देखो तो सही, जैसे क्या हुआ, क्या है, उनको क्या हुआ है। तो फिर उन्होंने गार्ड को बुलाया, जो फ्रेंड थे उनके गार्ड को बुलाया। ये रात के 1 बजे की बात है, सोमवार रात 1 बजे की बात है ये। तो उन्होंने गार्ड को बुलाया, फिर गार्ड ने दरवाज़ा तोड़ा और बोल रहे हैं उन्होंने फांसी लगाई है, अंदर वो लटका हुआ मिला। तो बस उसी टाइम घर वालों को पता लग गया था, वो शायद उसी टाइम ख़त्म हो गया था। पता नहीं क्यों उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, कोई जैसे समझ नहीं आ रहा कैसे वो इतना बड़ा कदम उठा सकता है। क्योंकि वो इंसान ना हम सभी के लिए प्रेरणा था। वो हिमालयन ब्लड डोनर करके एक ग्रुप है जिसका वो प्रेसिडेंट था, तो वो हमेशा सबको मोटिवेट करता था ब्लड डोनेट करने के लिए। इतनी सारी वीडियो आप देखोगे यूट्यूब पर भी, आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी उसके। और मतलब इतना बंदा किसी सबको मोटिवेट करने वाला कैसे खुद को फांसी लगा सकता है, ये खुद कैसे आत्महत्या कर सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये बात। जो सबको पता नहीं उसने कितनी जिंदगियां बचा दी थी, कितने को मोटिवेट करता था कि यहाँ ब्लड डोनेट करो। अभी उसने 3-4 दिन पहले ही वीडियो बनाई थी
तो उसको मैं देख रही थी, फेसबुक पर उसने डाली थी, मैंने यूट्यूब पर भी वो वीडियो देखी उसकी। कितनी अच्छे से बोलता है ये, कितनी जुनून है इसको दूसरों की जिंदगियां बचाने में। वो इंसान यार कैसे आत्महत्या कर सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब जो घर वाले हैं ना, मैं तो नहीं जा सकी क्योंकि मैं दूर हूँ, आप सभी को जैसे पता है मैं दूर हूँ अभी। तो अभी हम जाएंगे घर, ऐसा नहीं हम जाएंगे नहीं जाएंगे, हम 1-2 दिन के बाद हम भी घर जाएंगे। पर जैसे कोई अब घर वाले हैं जो ना, उनकी हालत बहुत ख़राब है। मतलब जो वाइफ है उनके अभी बच्चा भी नहीं था, तो उसकी हालत बहुत, क्योंकि उन्होंने लव मैरिज की है। और आप समझ सकते हो जब किसी ने लव मैरिज की है तो उसकी हालत क्या होगी। जब वो अपने लव फंस को खोता है ना, तो उसकी हालत क्या होगी उस टाइम। क्योंकि उन दोनों में बहुत प्यार था, ऐसा नहीं है कि उनमें प्यार नहीं था, बहुत ज़्यादा प्यार था उन दोनों में। क्योंकि मैंने अक्सर उनकी जितनी भी फोटोज़ देखी हैं, इतनी अब पता चल जाता है यार कितना खुश है इंसान और कितना दुखी है। और जो घर वाले जो मेरे ताया हैं ना, उनकी हालत बहुत ख़राब है। वो मतलब उन्होंने, वो मर्चेंट नेवी में होता था, हिमालयन ब्लड डोनर, जैसे मैंने आपको बताया, उसका प्रेसिडेंट भी था वो। तो उनकी हालत बहुत ख़राब है। जो मेरे ताया हैं वो बार बार ऐसा बोल रहे हैं कि मैं कैसे देखूंगा उसको, मैं भी फांसी लगा लूंगा। मतलब वो कैसे ऐसा कर सकता है, मैं कैसे उसको देखूंगा। आप सोचो खुद, जिस पिता ने ना हमें कंधे पे खिलाया हो, या कैसे, मतलब कैसे एक बेटे को अपने कंधे पे उठा के ले जाएगा, या कैसे उसकी अर्थी उठाएगा। मतलब इतना सोच के ही बुरा लगता है। हम ना, मतलब गुस्से में कभी भी कोई भी ऐसा स्टेप ले लेता है ना, जैसे कि मुझे लगता है हर किसी की लाइफ में ऐसा दिन आता होगा, जैसे हम सोचे हम अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं आत्महत्या कर लूंगा। लेकिन उससे जैसे हम निकल जाते हैं ना, तो आगे लाइफ बहुत खूबसूरत है। क्योंकि हर किसी की लाइफ में ना उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, जिंदगी कभी भी समान नहीं होती। कभी उसमें बहुत ज़्यादा दुख आते हैं, कभी सुख भी बहुत ज़्यादा, जितने दुख आते हैं उतने उससे ज़्यादा सुख भी आते हैं जिंदगी में, ऐसा कुछ नहीं है। पर जब हम देखते हैं ना, हमारे पीछे कितनी जिंदगियां हमसे जुड़ी होती हैं। अब कितनों की लाइफ खराब हो गई, वाइफ बार बार रो के, जो मेरी भाभी है वो यही बोल रही है, मैं कहाँ के धक्के अब खाऊंगी, मैं ससुराल के धक्के खाऊंगी, मैं मायके वालों के धक्के खाऊंगी, मैं कहाँ कहाँ के धक्के खाऊंगी, मैं किसके सहारे जीऊँ। और मेरी मतलब सोच सकते हो आप, बुढ़ापे में आदमी को इस तरह से धक्के लगना, और समझ नहीं आ रहा यार क्यों ऐसा। मतलब ये आत्महत्या है या हत्या है, मुझे कुछ समझ नहीं लग रहा। क्योंकि जो इंसान सबको इतना प्रेरित करता था, वो कैसे आत्महत्या कर सकता है। पता नहीं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मतलब उसके बाद ना, मैंने सुनने के बाद हर बार उसी के बारे में सोच रही हूँ, उसी का ख्याल आ रहा है मुझे हर बार कि वो कैसे ऐसा कर सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। हर कोई हैरान है, हर कोई हैरान है। जो भी, मतलब सब ऐसा बोल रहे हैं कि उसने हमें प्रेरित किया, हम उसके साथ जुड़े। वो इंसान आत्महत्या नहीं कर सकता था। अभी तो जैसे घर से गए हैं ना, वो भी वहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। जैसे मैंने बताया, हिमाचल से गुजरात में वो था, गुजरात गांधीनगर में था शायद। तो अभी आज सुबह देखो, वो परसों रात के 2:30 बजे से वो चले हैं, परसों रात के यहाँ से। तो वो आज पहुँचे हैं सुबह वहाँ पे। अभी वहाँ पे जाके भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होंगी, जैसे आज वेडनेसडे है, तो वहाँ पे वो आज पहुँचे हैं। अब पता नहीं कल शाम तक वो पहुँचेंगे, पता नहीं कब पहुँचेंगे।